फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ है ना, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे कवर कर लिए। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके 100+ पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं बच्चों, है ना। तो यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये सीरीज़ तुम्हारे लिए रहने वाली है। चाहे तुम कोई स्टेट का एग्जाम दोगे या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का हमारा कोई भी एग्जाम होगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल तुम्हारे लिए सीरीज़ रहेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। इससे बढ़िया जो है तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। ओके बच्चों, तो मोस्टली जो है इसमें PYQs ही मैंने आपके इंक्लूड करे हैं बच्चों, ठीक है। और बाकी टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए आपको पता ही है फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वहाँ पर मैंने इसका PDF कोर्स भी रखा हुआ है बच्चों के 5000+ MCQ PDF के नाम से है। तो वहाँ पर क्या है, आपको ये सारा जो है PDF भी मिल जाता है। ओके, क्विक रिवीजन में हेल्प करता है। ओके, ठीक है, तो फिर ऐप पे विजिट करना ही आपको पता है। तो यहाँ पर हमने कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में 8300 तक के आई थिंक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। तो अभी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस जो है वीडियो में। ओके, चलो भाई। देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डोज ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट एंड द डोज दैट प्रोड्यूस अनवांटेड साइड इफेक्ट, है ना। तो सेफ्टी मार्जिन की बात हो रही है बच्चों, दैट एग्जिस्ट बिटवीन डोज जो कि डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, तुम्हारी जो थेरेपेटिक डोज होती है ना, और डोज जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, अनवांटेड साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इनके बीच का सेफ्टी मार्जिन क्या होता है बच्चों? थेरेपेटिक इंडेक्स बिल्कुल होता है। टॉक्सिक डोज तो नहीं होगा इनका बीच का, थेरेपेटिक डोज है फिर इफेक्टिव डोज, है ना। तो आपका ये थेरेपेटिक इंडेक्स होता है बच्चों, है ना। थेरेपेटिक इंडेक्स जो होता है सेफ्टी को इंडिकेट करता है बच्चों। हमने पढ़ा थेरेपेटिक इंडेक्स हम पढ़ते हैं, है ना, LD50/AD50 होता है। आपने पढ़ा LD50/AD50 होता है आपका थेरेपेटिक इंडेक्स। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डोज ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट, वो तो थेरेपेटिक डोज होगी, एंड डोज दैट प्रोड्यूस अनवांटेड साइड इफेक्ट, है ना। तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा क्या होता है, थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कह रहे फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर की यहाँ पर बात करी गई है बच्चों, है ना। देखो, ये देखो 2 बार एग्जाम में पूछा गया। ये MP का पेपर हुआ था ये 2025 में, देखो, है ना। और इसमें इस वाले एग्जाम से भी क्वेश्चंस आ गए थे, NFL का 2024 के एग्जाम से। तो इस तरीके से कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट बहुत बार होते हैं बच्चों, है ना। तो बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग आती है, तो है ना, लोल वाली आती है बच्चों, मोल नहीं आती, लोल वाली। तो प्रोप्रेनोलोल आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। फिनाइलेफ्रिन रखा है, बाकी पैरासीटामोल जो कि तुम्हारा एसिटामिनोफन, है ना, और साल्बुटामोल बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो बीटा ब्लॉकर है दैट इज प्रोप्रेनोलोल। कंकरेंट जो है प्रोसेस वैलिडेशन इज डन डैश प्रोडक्शन, है ना। कंकरेंट प्रोसेस वैलिडेशन इज डन ड्यूरिंग बच्चों, है ना, ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान जो वैलिडेशन होता है दैट इज कंकरेंट प्रोसेस वैलिडेशन ड्यूरिंग होता है ना। रिट्रोस्पेक्टिव होता है, जो बिफोर होता तो आप रिट्रोस्पेक्टिव, रिट्रो नहीं, प्रो मतलब पहले, प्रोस्पेक्टिव होता है एक, रिट्रोस्पेक्टिव जो आफ्टर होता। ओके, तो यहाँ पर कंकरेंट की बात है तो आपका ड्यूरिंग प्रोडक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, कंकरेंट प्रोसेस वैलिडेशन जो होता है मेथड जहाँ पर तुम्हारा वैलिडेशन एक्टिविटीज आर कंडक्टिंग साइमल्टेनियसली विद रूटीन प्रोडक्शन के साथ साथ बच्चों, है ना। तो ड्यूरिंग हो गया प्रोडक्शन। ओके, दिस अप्रोच इन्वॉल्व मॉनिटरिंग क्रिटिकल प्रोसेसिंग स्टेप्स, टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट वाइल एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग इज ऑन गोइंग टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रोसेस इज इन कंट्रोल। ओके, यूज्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की फॉर प्रोडक्ट्स विद अर्जेंट पब्लिक हेल्थ नीड्स। Okay, when manufacturing occurs infrequently. NDPS Act was framed to make stringent प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑफ। तो नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की बात हो रही है बच्चों। तो बताओ, ओपियम प्रोडक्ट के लिए अल्कोहल प्रेपरेशन, कॉस्मेटिक या मेडिकल डिवाइसेज, है ना। तो बच्चों ये आपका ओपियम प्रोडक्ट के लिए है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट हमारा है, कंट्रोल करता है प्रोडक्शन, सेल एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स डिराइव फ्रॉम ओपियम पॉपी, जैसे कि मोर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, कैनाबिस और कोका डेरिवेटिव, इन सब के लिए होता है बच्चों ये, ठीक है। एनडीपीएस एक्ट रिप्लेस, इसने किस एक्ट को रिप्लेस करा है? ओपियम एक्ट 1857 का था, और ओपियम एक्ट 1878 का, और डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, इन सबको जो है रिप्लेस करके आपका एनडीपीएस एक्ट 1985 आया है। ओके बच्चों, स्पेसिफिकली रेगुलेट कल्टिवेशन ऑफ ओपियम पॉपी एंड द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम।
ठीक है। प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर, है ना। तो देखो यहाँ पर इस पेपर में देखो एमपी में 2020 में जो पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, है ना, कई क्वेश्चंस रिपीट होते बच्चों। ठीक है, तो ये होता है आपका सीपीसी है, एससीए, कमिटी फॉर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, है ना बच्चों। बाकी डी टाइप, डीपीसी और एनडीपीएस ने को ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखना, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। ओके, एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, भाई एसिड्स जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व होंगे तो H+ आयन देंगे, और अगर यहाँ पर बेस ले देते हैं ना बच्चों, बेस वाटर में OH- आयन देते हैं, सिंपल सा। तो Cl क्लोराइड आयन नहीं होगा, Na+ आयन नहीं होगा, एसिड्स की बात है H+ आयन देंगे, बेस OH- आयन देते हैं, सिंपल है। कह रहे पीसीआर इज यूज फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मैंने इसका तुम्हें वीडियो बना के दिया है बच्चों, है ना, बहुत अच्छे से समझाया उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के बारे में। तो ये होता है डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए, मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं हम, है ना। डाइजेस्ट नहीं कर रहे, प्लाज्मिड को कॉपी नहीं कर रहे, डाइजेस्ट प्रोटीन नहीं होगा, एम्पलीफिकेशन होता है डीएनए का, हमारा डीएनए जो होता है उसको एम्पलीफाई करते हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे व्हेन 2 और मोर ड्रग्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग तुम कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हो टू इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ दिस फिनोमिना, ये फिनोमिना जो है बच्चों, जब 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो जो है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज हो जाता है ना। सिनर्जिज्म है इडियोसिंक्रेसी, पोटेंशिएशन की टॉलरेंस, है ना, तो ये आपका सिनर्जिज्म होता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे सिंपल कुछ हो सकता है भाई, COOH ग्रुप से तुम रिप्रेजेंट करते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, OH तुम्हारा अल्कोहल होता है बच्चों, है ना। नेक्स्ट है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों इसमें। कह रहे ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी नहीं, भाई एनर्जी लगेगी इसमें। ट्रांसपोर्ट थ्रो ए मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन एनगल्फ ऑफ ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन विद न्यू वेसिकल फॉर्मेशन, या ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बच्चों, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो ऑप्शन डी हो गया। कह रहे फिल्ट्रेशन इन ब्लड इन नेफ्रॉन टेक प्लेस एट द, तो नेफ्रॉन जो है किडनी की फंक्शनल स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन होती है ना। तो नेफ्रॉन में जो हमारा जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बच्चों, है ना, तो आपका जो है देखो यहाँ पर क्या होता है, बोमन कैप्सूल इस तरीके से बनता है ना, बोमन कैप्सूल होता है, उसके बाद जो है प्रोक्सिमल कोनल ट्यूब्यूल होता है, उसके बाद जो है तुम्हारा ये लूप ऑफ हैनले होता है, फिर डीसीटी जो बनता है। तो ये जो बोमन कैप्सूल होता है यहाँ पर नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, है ना, इसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है बच्चों, है ना। तो कह रहे कि फिल्टरेशन ऑफ ब्लड इन द नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट द, तो ब्लड का फिल्टरेशन होता है ग्लोमेरुलस में होता है बच्चों, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है बच्चों हमारा ग्लोमेरुलस जो होता है। ओके, बाकी पीसीटी प्रोक्सिमल कोनल ट्यूब्यूल्स है, लूप ऑफ हैनले है, और तुम्हारा डीसीटी है, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। कह रहा स्टमक इज डैश एनलार्जमेंट ऑफ जीआईटी, हम जब जीआईटी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो बक्कल कैविटी से फिर आपका जो है ईसोफेगस जाता है ना, तो ईसोफेगस फिर आपका जो है यहाँ पर स्टमक पढ़ते हो, स्टमक बना दो, कैसे बनाए, सही है ना। स्टमक जो आपका जे शेप होता है, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्टमक जो होता है बच्चों आपका जे शेप का होता है ना। स्टमक जे शेप, मैंने थोड़ा सा अच्छे से बनाया नहीं वैसे, ठीक है, जे शेप का होता है हमारा स्टमक जो होता है, तो आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, जे शेप इनलार्जमेंट ऑफ जीआईटी, है ना, क्योंकि जीआईटी ही तो हो रही है, जा रही है अपनी पूरी, तो जीआईटी की ही बीच में ये जे शेप के इनलार्जमेंट, इससे आपने स्टमक क्या दिया, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जे शेप। इन फर्मेंटेड टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रोथ, भाई ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है ना। टॉप पोर्शन होता है लेफ्ट विदाउट ब्रोथ, भाई इसको हेड स्पेस कहते हो, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है ये। ओके, प्रोसेस जहाँ पर फार्मासिस्ट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद पेशेंट, है ना, फार्मासिस्ट डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं भाई पेशेंट के सामने, टू प्रोवाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, तो बताओ कहाँ पर, पेशेंट काउंसलिंग में, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग है, एडीआर रिपोर्टिंग, तो पेशेंट काउंसलिंग होता है बच्चों, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चूज द मेथड फॉर डायरेक्टली इंजेक्टिंग इनटू ए वेन फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, डायरेक्टली वेन में तुम इंजेक्ट कर रहे हो बच्चों, है ना, तो ओरली करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस, तो इंट्रावीनस रूट से ड्रग डायरेक्ट ब्लड में जा रही है ना, डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं वेन में, तो ये इंट्रावेनस, इसकी बायोलिटी कितनी होती है, 100% होती है। पेनिसिलिन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्लेस है, तो ये क्वेश्चन में 2 एग्जाम में आया था, एक ही एनएफएल में ही बना हुआ था 2024 में, है ना, फिर एमपी में रिपीट हुआ था, ठीक है। हाँ, तो पेनिसिलिन, तो आपको पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर याद है
है कि नहीं है, सच सच्ची बताओ, है तो बना के देखो एक बारी, ठीक है। ठीक है, ये बन जाएगा क्या, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मेरे को, है ना। देखो यहाँ पर ये हमने एक 4 मेंबर है हमारी, ये बीटा लैक्टम रिंग बना दी। और बीटा मैंने क्या बताया था, पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग, क्या दूसरी रिंग कौन सा था, थायाजोलिडीन, ये दूसरी रिंग होती है, ठीक है। चलो भाई बना दिया हमने, पेनिसिलिन में हमने बीटा लैक्टम रिंग बना दी और दूसरी थायाजोलिडीन रिंग बना दी। अच्छा भाई अब क्या करो, इसकी नंबरिंग कैसे करते हो, यहाँ पर ये ना सल्फर से 1 लेते हैं, 1 2 3, फिर ये 4 होता है, ठीक है। उसके बाद 5, ये 6 और ये 7, ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। और ये 6 नंबर पे ना ये आपका जो होता है NH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो अलग अलग पेनिसिलिन में ये R ग्रुप अलग अलग मिल जाएगा तुम्हें, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे अलग अलग नाम होंगे, जैसे कि बेंजाइल पेनिसिलिन अलग, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन हो गई तुम्हारे ना, अलग अलग नाम होंगे, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पर ना ये CH3 ये 2 नंबर पे क्या है, ये CH3 है। और ये 3 नंबर मेरे बच्चों यहाँ पर COH ग्रुप होता है। तुमसे पूछा क्या है, पेनिसिलिन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भाई थर्ड नंबर पे है। अब हमसे पूछ ले भाई कि ये दोनों जो मिथाइल ग्रुप है CH3 कौन सी पे है, ये 2nd नंबर पे है ना। कुछ भी हमसे पूछ ले भाई, ये अल्काइल जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये कहाँ पर होता है, ये 6 नंबर पे। तो मतलब आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड माइंड में होना चाहिए बच्चों ना, थोड़े बहुत स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो पता है इससे क्या होता है, मान लो कोई स्ट्रक्चर देके तुमसे पूछ लिया ये किसका स्ट्रक्चर है ना, तो थोड़े बहुत अगर स्ट्रक्चर भी तुम्हारे माइंड में है कि भाई जैसे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन है भाई, जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक सब में बीटा लैक्टम रिंग तो होगी ना, तो तुम्हें एक बार बीटा लैक्टम रिंग पता होनी चाहिए भाई ये बीटा लैक्टम रिंग होती है बच्चों, है ना। जिससे क्या होगा कि तुम देख लोगे उसमें बीटा लैक्टम रिंग है कि नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत हमारा स्ट्रक्चर माइंड में होता तो हम ना एलिमिनेशन मेथड से आंसर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के क्या आया, कार्बन नंबर 3 पे हमारा COH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम, भाई हमारा जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल 150 से 250 ग्राम होता है जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। TDM इज ए टूल यूज बाय क्लिनिशियंस टू मॉनिटर एंड मेंटेन ड्रग लेवल, है ना। ड्रग लेवल को मेंटेन रखते हैं TDM के थ्रू, जो थेरेपेटिक विद इन द थेरेपेटिक विंडो, है ना बच्चों। बिलो MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, अबव MEC अबव थेरेपेटिक विंडो नहीं, तो बच्चों विद इन थेरेपेटिक विंडो के अंदर हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन रहना चाहिए, है ना। तो TDM इज ए टूल यूज बाय क्लिनिशियंस टू मॉनिटर एंड मेंटेन ड्रग लेवल विद इन थेरेपेटिक विंडो, हो जाएगा ऑप्शन डी। कह रहे प्राइमरी पर्पस TDM का होता है मैक्सिमाइज करना थेरेपेटिक एफिकेसीज को वाइल मिनिमाइज करना टॉक्सिटी बाय कीपिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इन द थेरेपेटिक रेंज ऑफ थेरेपेटिक विंडो, है ना। थेरेपेटिक विंडो का मतलब होता है रेंज ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन जहाँ पर जो मेडिकेशन इफेक्टिव होते हैं बट नॉट टॉक्सिक नहीं होती है ना। अबाउ द मतलब कि ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तो ज़्यादा हो, और मैक्स जो मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन मतलब मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन बोलते हो, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन से कम हो, है ना। तो ड्रग का लेवल जो है इनके बीच में हो, है ना। आपका जैसे ये है मिनिमम जो है इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ये आपका मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन बोल दो, मैक्सिमम मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन बोल दो, इनके बीच में आपका ड्रग का लेवल होना चाहिए। दिस इज नोन एज थेरेपेटिक रेंज या थेरेपेटिक विंडो, है ना, ठीक है। और ये जो है कह रहे पर्टिकुलर यूज करते हो ड्रग विद नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाले ड्रग के लिए हमें TDM की रिक्वायरमेंट होती है ना बच्चों। फॉलोइंग इज नॉट ओपियोइड रिसेप्टर, ओपियोइड रिसेप्टर आपका म्यू आता है बच्चों, कप्पा आता है, म्यू, ये म्यू है क्या, क्या ही करते हो भाई तुम, है ना। म्यू तो ये होता है ना म्यू, है ना, कप्पा और डेल्टा ये होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर। तो डेल्टा म्यू कप्पा, गामा नहीं होता भाई, गामा नहीं होता, ऑप्शन सी हटा दो यहाँ से, ऑप्शन सी गलत हो गया। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को एडमिनिस्टर करोगे भाई, तुम्हारे जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स है तुम इंट्रावीनस रूट से तो एडमिनिस्टर करते हो, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, सिंपल सा। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को हम चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं बच्चों। चोपड़ा कमेटी के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बना है। कह रहा ब्रांच ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में, है ना, जैसे कि ब्लड है, सीरम है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ड्रग कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड में, एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। तो बताओ ये कहाँ पर करते हो तुम, फार्माकोजिनोमिक्स में करोगे, विजिलेंस में करोगे, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में करोगे, फार्माकोथेरेपेटिक। भाई TDM में
थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, भाई ड्रग को मॉनिटर करना है तुमने। तो यहाँ पर हम TDM में क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं ड्रग कंसंट्रेशन का बायोलॉजिकल फ्लूइड में और इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज कंसंट्रेशन को हम इंटरप्रेट करते हैं। जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग होती है उनका हमें ये करना पड़ता है TDM। ओके बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो गया तुम्हारा। बाकी और ऑप्शंस भी देख लो। फार्माकोजिनोमिक्स के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्टडी करती है, पर्सन्स का जेनेटिक मेकअप कैसे इन्फ्लुएंस करता है रिस्पॉन्स टू ड्रग, है ना। फार्माकोविजिलेंस में क्या करते हैं बच्चों, साइंस ऑफ मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग एंड प्रिवेंटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड सेफ्टी इशू आफ्टर ड्रग हैज बीन रिलीज टू द पब्लिक। ओके, बाकी फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम स्टडी द थेरेपेटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इन ट्रीटिंग डिजीज। ओके, फिर एमेटिक्स आर यूज टू, एमेटिक्स क्या करते हैं बच्चों, जो वॉमिटिंग इंड्यूस कराएंगे, जैसे कि तुम्हारा आइपिकैक होता है, एमेटिक होता है, एपोमोर्फिन होता है, एमेटिक होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्वियोली फंक्शनल यूनिट होते हैं तुम्हारे लंग्स की, है ना। जैसे तुमने किडनी की फंक्शन यूनिट देखी नेफ्रोन, ऐसे लंग्स की क्या होती है, एल्वियोली होते हैं, जहाँ मेन गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वियोली फंक्शनल यूनिट है तुम्हारे लंग्स की, जहाँ पर मेन जो गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो एल्वियोली में ही होता है बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। एल्वियोली फंक्शन यूनिट होती है लंग्स की, दे फॉर्म द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। माइक्रोबियल ऐसे कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक। देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन देखो, ये कौन से, ये माइक्रोबियल ऐसे जो कॉमनली यूज करेंगे टेस्ट द पोटेंसी, एंटीबायोटिक की पोटेंसी को चेक करने के लिए हमारे माइक्रोबियल ऐसे होते हैं। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है, किसकी पोटेंसी को चेक करोगे, एंटीबायोटिक की पोटेंसी को, है ना। तो ये बच्चों कॉमनली देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, टाइट्रेशन मेथड तो आएगा नहीं। देखो डिफ्यूजन मेथड, टर्बिडोमीटर, दोनों मेथड आते हैं। डिफ्यूजन मेथड भी आता है, टर्बिडोमेट्री, दोनों ही कॉमनली यूज होते हैं बच्चों। लेकिन अब देखो यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखो MP में पूछा गया, और उससे पहले बच्चों ये NFL में पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम ये क्वेश्चन था, है ना। तो दोनों ही बार इसका आंसर बच्चों डिफ्यूजन मेथड ही लिया हुआ था, है ना। बाकी दोनों मेथड यूज होता है। आप याद रखना कि माइक्रोबियल ऐसे जो कॉमनली यूज करते हैं एंटीबायोटिक की पोटेंसी को टेस्ट करने के लिए, तो आपका डिफ्यूजन मेथड भी होता है, टर्बिडोमेट्री मेथड भी होता है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है माइक्रोबियल ऐसे के ऊपर, तो आप एक बार वो भी देख लेना, ठीक है। दोनों ही मेथड यूज होते हैं। ओके, बट आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर इन्होंने सही माना हुआ था। ओके बच्चों, कह रहे बच्चों फॉलोइंग इस प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट कौन सा, स्टैटिन दे रखे तुम्हें सारे के सारे, जो कि तुम्हारे HMG कोएडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, स्टैटिन्स होते हैं, ठीक है। एटोरवा, सिम्वा, रोसुवा, प्रवा। तो सिम्वास्टैटिन जो है बच्चों प्रोड्रग होता है ना। सिम्वास्टैटिन एक लोवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन और लोवास्टैटिन तुम्हारे प्रोड्रग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोड शेप ग्राम नेगेटिव नॉन पैथोजेनिक सोल एंड वाटर बैक्टीरिया दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बच्चों। स्ट्रिप्टोकोकस सैलिवेरियस, एजिटोबैक्टीरी, माइक्रोकोकस रोजियस या स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो आपका एजिटोबैक्टीरियसी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पर्पस बाय विच ड्रग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में जाती है ड्रग, उसे क्या कहोगे, है ना। तो तुम्हारी ड्रग जो है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में जाएगी, है ना। तो इसे हम बोलते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ड्रग का एब्जॉर्प्शन इसे कहा जाता है। जैसे कि आपने मान लो ओरली माउथ से अपनी ड्रग ली, है ना, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से माउथ से आपका जो है ब्लड में जब पहुंचेगी ना ड्रग, तो उसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन या मेटाबॉलिज्म, तो दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ड्रग टॉक्सिसिटी इज नॉट इंक्लूड, ड्रग टॉक्सिसिटी में क्या नहीं आता, प्रोफाइलैक्सिस नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। बायो एक्टिवेशन, एलर्जी, टेराटोजेनिसिटी। देखो बच्चों टेराटोजेनिसिटी में तो कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कोज हार्म इन द फीटस को जो एबनॉर्मलिटी कोज कराती है। तो ड्रग टॉक्सिसिटी में आएगा। एलर्जी भी आपकी जो है टाइप ए एडवर्स ड्रग जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एलर्जी आती है ना, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होती है। ओके, बायो एक्टिवेशन में ड्रग एक्टिवेट, जैसे कि तुम्हारा पैरासीटामोल का, है ना, हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है, एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन, इमीन, तो वो हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज करा रहा है। लेकिन प्रोफाइलैक्सिस जो है बच्चों, है ना, हम जो है प्रिवेंशन के लिए करते हैं कि भाई डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ड्रग देते हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए। तो ये टॉक्सिसिटी में प्रोफाइलैक्सिस तो भाई प्रिवेंट करने के लिए है ना, तो यहाँ पर ये टॉक्सिसिटी में नहीं आएगा, बाकी तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर निकल के आएगा। कैन सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल टू हेल्प वर्कर्स कैरी आउट रूटीन एक्टिविटी, है ना।
तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कंपाइल टू हेल्प वर्कर। तो SIP जो है होता है BMR, SOP या MFR। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, SOP होता है। SOP क्या है? सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल टू हेल्प वर्कर कैरी आउट रूटीन ऑपरेशंस। दिस इज SOP, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आउटलाइंस द स्पेसिफिक स्टेप रिक्वायर्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी कंसिस्टेंटली एंड एफिशिएंटली। ओके, SIP बच्चों सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर इनिशिएटिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग मल्टीमीडिया सेशन, जैसे कि वीडियो है, वॉइस कॉल। MFR जो है मायोफेशियल रिलीज है, टाइप ऑफ मैसेज थेरेपी दैट फोकस ऑन रिलीजिंग टेंशन इन द फेसिया अ कनेक्टेड टिश्यू दैट सराउंड मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स। ओके, आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट। हो भाई, आयोडीन को क्या पसंद है बताओ? आयोडीन किसका कॉम्पोनेंट है? पेनक्रियाटिक जूस, पिट्यूटरी तुम्हारा हार्मोन है, थायराइड या एड्रिनल। थायराइड हार्मोन भाई हमारे जो T3 T4 इनमें आयोडीन होता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है हाइट बिटवीन MEC, मतलब जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है एंड जो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन को C max बोलते हो, है ना, वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन को C max बोलते हैं, और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन इनके बीच का जो हाइट होता है वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ एक्शन है, ऑनसेट है, ड्यूरेशन है, सेफ्टी मार्जिन है। भाई सेफ्टी मार्जिन तो तुम्हारा वही था थेरेपेटिक इंडेक्स जो तुमने देखा था, है ना, थेरेपेटिक इंडेक्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने तुमको बताया, है ना। तो ये बच्चों इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन। हाइट बिटवीन MEC एंड C max क्या? इंटेंसिटी ऑफ एक्शन होता है। कह रहा हाइट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर्व जो होता है बिटवीन द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी बच्चों। ओके, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। ऑनसेट का मतलब क्या होता है? ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टू रीच मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन बिगिन इट्स इफेक्ट। ओके, ड्यूरेशन का मतलब टोटल टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ड्रग कंसंट्रेशन रिमेन्स अबव द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ओके, सेफ्टी मार्जिन वही तुम्हारा range between MEC and minimum toxic concentration. Okay, following is note the process of manufacturing soft gelatin capsule। बच्चों सॉफ्ट gelatin capsules की मैन्युफैक्चरिंग में देखो प्लेट प्रोसेस आता है बच्चों, रोटेरी डाई प्रोसेस, रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस भी था, एक्वाजेल टेक्नोलॉजी में, लेकिन ड्राई गम मेथड नहीं आता यहाँ पर, है ना बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रग नीडेड टू मेंटेन द कंसंट्रेशन विद इन थेरेपेटिक विंडो when given repeatedly at a constant interval is called dash dose। तो लोडिंग डोज तो बच्चों नहीं होता स्टार्टिंग में भाई, लार्ज डोज जो आप देते हो लोडिंग डोज तो वो होता है ना, टॉक्सिक डोज होगा या फिर मेंटेनेंस है, लीथल डोज भाई जहाँ पर डेथ हो जाएगी, लीथल, है ना। यहाँ पर ये मेंटेनेंस डोज हमारी होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेंटेनेंस डोज अमाउंट ऑफ ड्रग administered at regular interval to replace the drug that has been eliminated from the body। पर्पस क्या होता है इसका? टू कीप द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन विद इन स्पेशल थेरेपेटिक विंडो टू द रेंज वेयर ड्रग इज इफेक्टिव विदाउट बीइंग टॉक्सिक। ओके, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है भाई? ये तो हम कितनी ही बार पढ़ चुके, कितने ही एग्जाम में क्वेश्चन बना है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या, बहुत बार बनता है। काइनेटिक में ADME की स्टडी करते हो बच्चों, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। डायनेमिक का मतलब है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का जो है इफेक्ट जो है, ड्रग रिसेप्टर जब के कंबाइन करेगी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। और यहाँ पर होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी क्या करेगी भाई, ड्रग बॉडी में जाकर ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब आता है काइनेटिक में। ओके, काइनेटिक पूछा है तो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तो ऑप्शन तो बी करेक्ट हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। काइनेटिक में मूवमेंट ऑफ ड्रग इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, ADME की स्टडी पढ़ते। डायनेमिक में ड्रग क्या करेगी, ड्रग का बायोलॉजिकल थेरेपेटिक इफेक्ट, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायनेमिक में आता है। फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो इज कॉमन नेजल डिकंजेसेंट है बच्चों, नेजल डिकंजेसेंट, लोराटाइडिन, फिनाइलेफ्रिन, पैरासीटामोल, मोंटेल्यूकास्ट या फिर लुकास लुकोटाइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। यहाँ पर फिनाइलेफ्रिन तुम्हारा क्या होता है, नेजल डिकंजेसेंट होता है। एंटी कैंसर ड्रग मेड फ्रॉम प्लांट से मिलती है भाई तुम्हें, मिथोट्रिक्सेट तो नहीं मिलती, प्रोकार्बाजिन भी नहीं मिलती, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन मिलती है तुम्हें, किससे मिलती है, कौन से प्लांट से भाई, विनका से मिलती है। कहाँ पढ़ा, इंडोल एल्कलॉइड्स में विनका आता है, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं। कैथरंथस रोजियस जो है ना, इसका जो सोर्स क्या होता है, कैथरंथस रोजियस एपोसानेसी फैमिली होती है, और पेरिविंकल विनका का सिनोनिम होता है। ओके, तो हमें प्लांट से मिलने वाले विनका। ओके, डैक्टिनोमाइसिन जो है ये भी नहीं होती, प्लांट से मिलने वाली, ऑप्शन सी हो गई विनका हमारी। कह विच पार्ट ऑफ ब्रेन टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के लिए भाई, बैलेंस
सेरिब्रम तो हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आता है, थैलेमस। तो यहाँ पर जो है सेरिबेलम जो कि टेकिंग के मतलब कि आपका कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंस से सेरिबेलम हमने याद किया था। तो लोकेटेड बैक ऑफ द ब्रेन के बैक में होता है सेरिबेलम, एक्ट एज अ लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, प्लेज क्रूशियल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, मेंटेन करता है पोस्चर को, रेगुलेट करता है, बैलेंस बाय इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आईज, ईयर्स एंड मसल्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मैसेंजर है जीपीसीआर का, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिन्हें आप मेटापोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हो बच्चों, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी इन्हें बोलते हैं। तो बताइए, साइक्लिक एमपी, सोडियम आयन, एडेनाइल साइक्लेज, फोस्फोलाइपेज सी, है ना। तो इनमें से कौन सा जो है सेकंड मैसेंजर है, तो हमारा साइक्लिक एएमपी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैथिनामिन प्रोड्रग किसका होता है, देखो मैथिनामिन हमारा यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है बच्चों के, यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है। तो ये जो होता है एसिडिक यूरिन में जाके फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, इसके एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट के लिए फॉर्मल्डिहाइड ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ये खुद तो इनएक्टिव होता है मैथिनामिन। ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। बाकी मैनिटोल में मिटोप्रोलोल तो आपका बीटा ब्लॉकर है, मैनिटोल ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है, मीक्लोरिथामिन, मस्टिन, एचसीएल, साइक्लोफॉस्फेट, आइफॉस्फेट, क्लोराम्ब्यूसिन, मेल्फ्लन, ये सारे आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आप पढ़ते हो, एंटी कैंसर ड्रग में पढ़ते हो, अल्काइलेटिंग एजेंट नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में ही आते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट है। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू इलीगल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या एक्सटेंड डीलिंग विद नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, बताओ कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट होता है भाई, 5 से 10, 2 से 5, 10 से 20, 20 से 30 साल, भाई हमारा 10 to 20 ईयर्स होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। एडिपोज टिश्यू हमारा किस में आता है, कनेक्टिव टिश्यू में, ब्लड एडिपोज टिश्यू, ये तुम्हारा हमारी बॉडी का फैट जो होता है एडिपोज टिश्यू में जाकर स्टोर होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू में पढ़े हैं तुमने बच्चों। एडिपोज टिश्यू फोलिंग पॉलीमर वाइडली यूज करते हैं फिल्म कोटिंग में, भाई एचपीएमसी को वाइडली यूज कर लेते तुम, एचपीएमसी मतलब हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। स्टार्च दे रखा है, अकेशिया तो बाइंडर है भाई, ग्लिसरोल दे रखा है ना, जो यहाँ पर जो फिल्म कोटिंग में हम यूज करेंगे वाइडली यूज होता है बच्चों आपका एचपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस क्या होता है, सम होता है किसका, रीनल प्लस नॉन रीनल, सम होता है क्लियरेंस फ्रॉम किडनी एंड लीवर, नॉन रीनल का किडनी का, तो रीनल प्लस नॉन रीनल बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नोट अ स्टेबल आइसोटोप नहीं है भाई, यूरेनियम नहीं होता स्टेबल। ओके, क्लोरीन 32, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरेनियम स्टेबल आइसोटोप नहीं होता। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, कहाँ पढ़ते हैं हम, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी लाइन में आता है। एम से आप जीएमपी याद करते हो, एस से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है, ओ में क्या आता है बच्चों, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। लार्ज वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल भाई क्या कराएगा, लार्ज डोज इथाइल अल्कोहल का सीएनएस को स्टिमुलेट डिप्रेस कराएगा, मसल को स्टिमुलेट डिप्रेस मसल, भाई तुम्हारे सीएनएस को डिप्रेस करा देगा, है ना, इथाइल अल्कोहल लार्ज डोज में हमारा सीएनएस डिप्रेस करा देगा। नोट अ टेस्ट फॉर प्योरिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज नॉट अ टेस्ट फॉर प्योरिटी बच्चों, है ना, ऑप्शन डी हो गया। कैप्सूल की शेल जो होती है, इसे सिंपल क्या होगा, कैप्सूल की शेल हमारा जिलेटिन की बनी होती है ना, कैप्सूल जो है उसकी शेल किसकी बनती है, जिलेटिन की बनी होती है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है एंटी कैंसर ड्रग मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन, ये हमने देख लिया, हमारा विनक्रिस्टिन होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतने ही क्वेश्चन है बच्चों आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।